गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछले वाले पैराग्राफ में समझा था कि दादी माँ का जो स्वभाव था वो सबकी मदद करने वाला था। दादी माँ के चरित्र का एक और पहलू था कि वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी। उसके बारे में उन्होंने एक कहानी और बताई है लेखक ने। क्या होता है एक बार कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती हैं। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुनी की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अर्थात इसमें क्या बताया बेटा कि जो लेखक के दादाजी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कारण उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। और जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके श्राद्ध के लिए जो लेखक के पिताजी थे, उन्होंने अपने मित्रों से कुछ कर्जा उधार लिया था उनका श्राद्ध करने के लिए। और दादी जी जो थी वो उन्हें बार बार मना भी कर रही थी कि बेटा किसी भी प्रकार का कोई कर्जा लेकर श्राद्ध मत करो। लेकिन जो पिताजी थे उन्होंने दादी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और कर्जा लेकर उनका श्राद्ध अच्छे से किया। लेकिन क्या हुआ कि अब दादी माँ जो है वो अक्सर उदास रहने लगी। माघ यानी ठंड के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा, कड़ाके मतलब बहुत जोरदार ठंडी थी, ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी। मतलब बहुत ठंड के दिनों में बेटा आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी से रात हो जाती है और सभी जगह सुनसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शाम को मैंने देखा, किसने देखा? लेखक ने। क्या देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मतलब जो दादी माँ थी वो शाम को नहाकर, जो उनके घर में एक संदूक था, एक पेटी थी, उसके ऊपर दिया जलाकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी और दादी माँ की आंखों में आंसू थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। मतलब जो लेखक थे वो शाम को जाकर अपनी दादी माँ के पास बैठ गए और जब दादी माँ ने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने पूछा कि मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्यों रो रही हो? दादी माँ मुस्काई। मतलब दादी माँ हंसने लगी और बोली कि अरे पगले, तूने खाना खा लिया है क्या? नहीं तो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो लेखक समझ गए कि जो दादी माँ है वो उनका मन बहला रही है। तो मैंने भी क्या कहा लेखक ने कि दादी माँ पहले धोती मतलब साड़ी बदल लो। दादी माँ पहले अपनी साड़ी बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। तो दादी माँ ने क्या कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मतलब दादी माँ कह रही है कि मुझे ठंडी और गर्मी का कोई भी एहसास नहीं होता। और वो मुझे रसोई में ले गई, मतलब जहाँ पर खाना बनता है। खाना खाकर जो लेखक है वो सो गए। जब सुबह वो उठे तो उन्होंने देखा चारपाई मतलब खटिया पर उनके पिताजी बैठे हैं, उनके किशन भैया बैठे हैं और किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं और बोल रहे हैं। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब लेखक के जो पिताजी थे वो बहुत चिंता में थे कि अब उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं बचा था और कोई पैसा उन्हें दे भी नहीं रहा था। और वो इसी चिंता में थे कि बहुत लोगों को तो उन्हें पिछला कर्जा भी वापस करना है। तब दादी माँ उन्हें कहती है कि रोता क्यों है रे? दादी माँ अपने बेटे को कह रही है कि तुम क्यों रो रहे हो? दादी माँ ने अपने जो बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो अभी
हूँ ना। दादी माँ उनको समझा रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ अभी तुम्हारे साथ। और उन्होंने अपना संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज उनको निकाल कर दी और क्या कहा, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। और उनका गला भराया। किसका गला भराया? दादी जी का। क्या संदूक से उन्होंने एक सोने के कंगन निकाल के दिए जो उनको दादाजी ने दिए थे। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अर्थात जो लेखक ने बताया कि दादी माँ ने उस संदूक में से सोने के कंगन निकालकर पिताजी को दिए और कहा कि इन कंगन को बेचकर सारा कर्जा जो है वो चुका दो। और पुराने बुजुर्ग लोग जो होते थे वो इसी समय के लिए इस तरह की चीज़ों को रखते थे। और लेखक ने कहा कि इस प्रकार सोचते हुए मेरी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई और उनको बार बार विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अब उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इस प्रकार बेटा यह दादी माँ कहानी से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि जो दादी माँ थी उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था, दूसरों की मदद करने वाला था और अपने कंगनों को देकर भी उन्होंने सारा कर्जा जो है वो दूर कर दिया। इसके आगे बेटा हम प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अगले वीडियो में पढ़ेंगे।